राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। हाँ सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। हाँ राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए राम कृष्ण देव की जय। भगवान नाम संकीर्तन की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन कौशल्यानंदन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, श्रवण करा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में नाभाजू की भक्तमाल के माध्यम से और मामा जी की भक्त पदावली के माध्यम से नामदेव जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। तो पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, नामदेव जी ने नगर सेठ को तुलसी की महिमा बताई और भगवान नाम की महिमा बताई। भगवान नाम की कितनी महिमा है उसका भी वर्णन किया। कितने भी दान कर दो इस नाम के बराबर वो तभी भी नहीं हो सकते। बताया था कितने कितने दान किए सेठ जी ने, लेकिन दान करने के बाद अभिमान रहे तो फिर कहते हैं वो किसी काम का नहीं। इसलिए सेठ जी को शिक्षा देने के लिए नामदेव जी महाराज ने उस तुलसी पत्र के ऊपर आधा रा लिख करके, पूरा रा भी नहीं लिखा, राम नाम का आधा अक्षर रा लिख करके उसको समझा दिया कि भैया ये देखो राम नाम के बराबर तुम्हारा मेरू के बराबर सुमेरु पर्वत सोने का है, पर्वत भी पूरा दान कर दो सोने का। मेरु समखेम दान, रतन दान, अनेक दान, गज दान, भूमि दान, अन्न दान करही। मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, और गृहन में काशी दान, चित्त मांझ धरही। सैया दान भी होता है। सैयादान, कन्यादान, कोटि कोटि गौदान, इति करि पाप को न कहून हरही। इतने दान के बाद में भी कहते हैं पाप नहीं जाते, लेकिन कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव, पापी तीन लोक नहु के छन मांझ तरही। ये है एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम है, दशाश्वमेध समरेति पुण्य। 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर हो जाता है एक श्री कृष्ण नाम लिया। तो नामदेव जी महाराज का भगवान नाम के प्रति महिमा आपने श्रवण करी। आज नामदेव जी महाराज का बड़ा ही सुंदर अद्भुत चरित्र है कि भगवान श्री सदगुरुदेव उनके श्री विशोबा जी ने ये उनको दिखा दिया, ये पूरा दिखा दिया। केवल वाणी में ही नहीं रहा, अब दर्शन कर लिया। हर जगह भगवान व्याप्त है। पिंडी के ऊपर पैर रख करके विशोबा संत जी पिंडी के ऊपर पैर रख करके जो सो रहे थे,
नामदेव जी ने कहा कि कैसे संत हो, कचाई देगी थी ना उनकी। कहा आप पक्के तब हो गए, पंडरीनाथ जी ने कहा, जब आप विसोबा जी जो संत हैं उनके पास जाइए। विसोबा जी भगवान शंकर जी की पिंडी के ऊपर पैर रख करके सोए हुए थे, लेटे हुए थे। नामदेव जी के ये कैसे गुरु हैं, पिंडी के ऊपर पाम धर के सोते हैं। दुनिया पूजा करती है, दूध चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, फल पुष्प चढ़ाती है, पैर चढ़ा रखे हैं भगवान शंकर जी के ऊपर, कैसे हैं ये गुरु। कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप पिंडी से तो पैर हटाइए आप। नामदेव जी बोले, तो विसोबा जी ने कहा भैया मेरे से तो नहीं हटते, आप ही हटा दो। तो नामदेव जी ने उठा करके वो पैर थोड़ी दूर को रख दिए। कहते हैं वहाँ भगवान शंकर जी की दूसरी पिंडी निकल आई, तीसरी जगह रखे तीसरी जगह निकल आई, चौथी जगह रखे चौथी जगह। ये दिखा दिया उनको कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह भगवान है, कण कण में है रम रहा राम इसी से नाम। लेकिन प्रेम भगत से लख परै सो समस्त सुख धाम। ये दिखाने के लिए अब नामदेव जी ने केवल वाणी में, हम तो सुन लेते हैं तो हमारी वाणी तक ही रहती है, नामदेव जी ने तो उसका दर्शन भी कर लिया, जीवन में उतार लिया। हर जगह भगवान है, सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो एक प्रसंग आ रहा है कि बड़ा ही सुंदर कि नामदेव जी के घर में अग्नि लग गई, अचानक आग लग गई। तो आग में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज तो अग्नि नारायण मेरे घर में आ गए, अग्नि नारायण आ गए। ये प्रसंग आप श्रवण करें। प्रियादास जी लिख रहे हैं बड़ा सुंदर। औचक ही घर माझ सांझ ही अग्नि लागी। औचक ही घर माझ सांझ ही अग्नि लागी। बड़ो अनुरागी रही गयो सो डारिये। बड़ो अनुरागी गही रयो सो डारिये। अहे कहे अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार। हंसे सो को मार हरि मोहि को निहारिये। हंसे सो को मार गई मोहि को। अचानक नामदेव जी के घर में अग्नि लग गई, और अग्नि लग गई तो कहते हैं जो कुछ बचा कुचा था उसको भी नामदेव जी डालने लगे। नामदेव जी को ये मालूम नहीं था पहले। नामदेव जी तो पंडरीनाथ जी का भजन कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया नामदेव जी आपके घर में आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गई है। नामदेव जी तो उठे भी नहीं, नामदेव जी उठे ही नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा भाई आग लग गई है, जल्दी करो जल्दी करो, पानी डालो, ये डालो। पानी वानी डाल करके जो कुछ सामान था वो बाहर निकाल दिया उन्होंने कि जलने से बच जाएगा। वो तो उठे ही नहीं, उनका नहीं उठ रहे, हमारा तो फर्ज बनता है चलो निकालो। उसके बाद में नामदेव जी जब अपना पूरा भजन संध्या बंदन हो गई तब उठे वहाँ से, पंडरीनाथ जी के यहाँ से भजन करके। देखा अरे आग लग रही है, आह बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं बहुत प्रसन्न हुए, वाह वाह वाह, आनंद आ गए। कह रहे आज तो प्रभु आप मेरे यहाँ अग्नि नारायण बन करके आए हो, मेरे घर में अग्नि नारायण। आह आओ आओ प्रभु आप लो, जो कुछ आपको चाहिए ले लो। लोगों ने बाहर जो सामान निकाल के रखा था वो भी नामदेव जी ने, लो प्रभु ये भी स्वीकार करो, ये क्यों रह गया बाहर का सामान।
उन्होंने, लोगों ने निकाला, जो घी वगैरह निकालो, ज़्यादा आग पकड़ लेगा, घी निकाला और जो है सामान ऐसा निकाला ज्वलनशील जो बाहर निकल जाए, और भी घर का सामान जो निकालना था, नामदेव जी ने उठा करके डाल दिया। अरे लोग बाग मने कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले भैया ये लो, अग्नि नारायण जब आ ही रहे हैं, अरे आग है ये, तुम्हारे जला देगी सबको। कह रहे हैं बिना भगवान के, वो तो खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, कहते भगवान भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अग्नि के रूप में ही। वो कह रहे हैं बताइए, ये आग में भी मेरे दर्शन कर रहा है और अपनी से वस्तुओं को डाल रहा है, ये कैसा है? तो बोले ठाकुर जी एक बात बताओ, ये भवन किसका है? मैं तो आपका ही मानता हूँ, आपका भवन है। तो आप अपने भवन में नहीं आओगे तो और कौन आवेगा? आप अपने ही भवन में आ रहे हो। तुमरो भवन, बताओ तुम्हारे घर में कोई दूसरा कैसे आ जाएगा आपके बगैर? तुमरो भवन और सके कौन आई यहाँ, तुमरो भवन और सके कौन आई यहाँ। अरे भैयो प्रसन्न छान छाई आप सारिये, भैयो प्रसन्न छान छाई आप जान। पूछे आन लोग कौन छाई हो, छवाई दीजे। पूछे लोग कौन छानी हो, छवाई दी लीजे। जो ये भावे तन मन प्राण बारिये, लीजे जो ये भावे तन मन प्राण दी। कहने लगे प्रभु बड़ो अनुरागी है। कहते हैं अनुरागी, प्रियादास जी कह रहे हैं नामदेव जी बड़े अनुरागी हैं। अनुरागी भजन में लगे हुए हैं, अनुरागी इसलिए कहा है आग घर में लग गई है, दुनिया आग बुझाने में लग रही है और अपने घर में वो भजन में ही लगे हुए हैं। इसलिए कहा कि भजन में इतना अनुराग हो रहा है इनको कि दो कारण है, उठे नहीं नामदेव जी। बोले क्यों? एक तो इसलिए कि भजन में मन लगा था, दूसरी बात ये घर की वस्तु भगवान की समझते थे और संपत्ति सब रघुपति की आई, उन्हीं की तो दी हुई है। यदि वो अपनी संपत्ति को अग्नि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे इसमें क्या ऐतराज है? त्वदीय वस्तु गोविंद है, तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूता प्रसीद में परमेश। हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए आप अपनी वस्तु को लेकर के। और नामदेव जी ने जितना भी सामान था सब जो है उनको दे दिया। ऐसे ऐसे बहुत से अवसर आए, उनमें से एक अवसर ऐसा है आग का, जिनमें नामदेव जी सब में भगवत दर्शन करते थे। एक अवसर कौन सा है? यही आग वाला। ऐसे अवसर मिले अनेका, ऐसे अवसर मिले अनेका, नामदेव की निभ गई टेका, नामदेव की निभ गई टेका। अचानक लागी घर में आग, अचानक लागी घर में आग। बुझावन चले लोग सब भाग, बुझावन चले लोग सब भाग। निकारत वस्तु भरे अनुराग, निकारत वस्तु भरे अनुराग। वो तो वस्तु निकाल रहे हैं और यहाँ नामदेव जी पांडुरंग के यहाँ से अपना भजन निपटा करके जैसे ही आए, आयो नामदेव गुण गाय पांडुरंग पैते, आयो नामदेव गुण गाय पांडुरंग पैते।
प्रबल अग्निकांड निज नैनन निहार जो। प्रबल अग्निकांड निज नैनन निहार जो। हिय होल साय नाच गाय भरी भाय वस्तु। हिय होल साय नाच गाय भरी भाय वस्तु। सबरी उठाए रयो अग्नि माही डार जो। सबरी उठाए रयो अग्नि माही डार जो। जितनी भी वस्तु बाहर बच रही थी सबको उठा उठा करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ नाच नाच करके गा गा करके, हे प्रभु अग्निदेव आए आज तो मेरे घर में, अग्निदेव आए, अग्नि नारायण की जय हो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करिए। नामदेव जी कह रहे हैं आज तो मेरे घर में आप क्या किसी रूप में आए तो सही प्रभु। कीनी अति कृपा मेरे जीवन आधार 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 प्रभु। अग्नि रूप धार अपने घर में पधारे जो। अग्नि रूप धार अपने घर में पधारे जो। कह रहे हैं प्रभु भीतर की वस्तु तो आपने सब स्वीकार कर ली, वो तो आग की भेंट चढ़ गई। प्रभु जो ये बाहर रह गई हैं कम से कम इनको तो स्वीकार करो, जो लोगों ने निकाल के बाहर रख दी थी, बोले इनको भी तो लो प्रभु, मेरा तो सब कुछ आपका है। अरे भीतर की वस्तु तो सभी कर लिए स्वीकार। भीतर की वस्तु सभी कर लिए स्वीकार। अब तो बाहर के पदार्थ भी कीजिए अंगीकार जो। बाहर के पदार्थ भी कीजिए अंगीकार जो। इनको भी स्वीकार करो प्रभु। लोगों ने कहा ये पागल तो नहीं होगा कि दिमाग खराब हो गया, क्या चक्कर है। दुनिया अपने घर में आग लगे तो बचाती है, जो बच जाए अच्छा है, बचाने के लिए उठा भी नहीं, और फिर जो हमने बचाया उसको और उठा उठा करके उसमें आग में ही झोंक रहा है, ये क्या कर रहा है। लोग कहने लगे, कहत पड़ोसी लोग सब ये नाम आ गयो बोराए। हम तो वस्तु बचा रहे, ये सब झोंकत जाए। ये झोंक रहा है और क्या कह रहा है, हे प्रभु आप आए हो, आज तो मेरी कृपा हो गई, आपकी बड़ी कृपा हो रही है। बताओ ये कृपा हो रही है, आग लग रही है दुनिया के लोगों के लिए, तो आग की लपटें हो रही हैं, आग नुकसान हो रहा है, लेकिन नामद जी कह रहे हैं आज तो प्रभु धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। कह रहे हैं अरे घर में लागी आग कहत यह आए कृपा निधान। घर में लागी आग कहत ये आए कृपा निधान। कहत नाम आए कृपा निधान। कहत नाम आए कृपा निधान। ऐसी दृष्टि सधी नामा की निरखे सबही में भगवान। ऐसी सधी दृष्टि नामा की निरखे सबही में भगवान। सबही में भगवान निरखे सबही में भगवान। सबही में भगवान निरखे सबही में भगवान। ऐसी सधी दृष्टि नामा की निरखे सबही में भगवान।
निरखें सबही में भगवान। आहा, सब लोगों को तो आग दिखाई दे रही है, भयंकर, कैसा ये ज्वालामुखी सा फट गया है, क्या हुआ है, लेकिन नामदेव जी को क्या दिखाई दे रहा है प्रभु? आहा, ये पीरी और लाल लाल लपट जो दिखाई दे रही हैं, काला काला जो धुआं दिखाई दे रहा है, ये कोई लपट नहीं है प्रभु, आपका स्वरूप है। पीरी लाल लपट नहीं दर से, पीरी लाल लपट नहीं दर, कारो धूम नेत्र नहीं पर से, कारो धूम नेत्र नहीं पर से, कहो अब याय बुझावे कौन, कहो अब याय बुझावे कौन, हमें अब उचित धारणो मौन, हमें अब उचित धारणो मौन, किए सब निज निज ग्रह को गौन, किए सब निज निज ग्रह को गौन। लोगों ने कहा इसका तो हो गया दिमाग खराब, चलो अपने घर। हमने जो सामान अपनी जान झोंक करके भी निकाला, कहीं हजूल से, कहीं आग लगी, हमारे परेशान हुए, धुआं में भरे वैसे, और वो उठा उठा करके और डाल दिया, अब इसे कौन बचावे? सब अपनी बात ये सोच करके अपने अपने घर चले गए, चलो भाई चलो, इसका दिमाग खराब है ये मान। और नामदेव जी आह कह रहे हैं प्रभु आप इस रूप में आए हो तो मैं आपको कैसे यहाँ मना कर दूँ? आप चाहे अग्नि के रूप में आए हो, चाहे किसी रूप में आए हो, मैं आपको कैसे जल डाल करके आपको कैसे शांत कर दूँ? जब आपका ही ऐसा स्वरूप आया है तो मैं उसको कैसे? लेकिन नामदेव जी को पीली लपट लाल लपट ये नहीं दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रहा है? कह नामदेव यह कारो कारो धूम नहीं, काला काला धुआं नहीं है जो ये आया है। बोले क्या है? मोहे तो दिखात श्याम वर्ण को कन्हैया है। काला काला धुआं नहीं है, ये तो स्वयं श्याम वर्ण के कन्हैया आए, और लाल पीरी लपट नाही। क्या है ये? बोले पीत पट कटिमाही। पीत पट है ये पीली जो लपट है, भगवान जी का पीत पट दिखाई दे, उन्हें भगवान दिख रहे हैं उस लपट के अंदर भी साक्षात। चट पट ध्वनि पट पटकी नचैया है। आग जब जलती है तो कैसे होती है? चटर पटर चटपट चटर पटर चटर चटर। यूं करें ये कन्हैया बड़ा नटखट है, ये नृत्य कर रहा है बड़ी जोर से, इसकी जो पैरों की पटक है ना उसकी आवाज आ रही है, चटक पटक चटक पटक चटक पटक चटक पटक। नामदेव जी कह रहे चट पट ध्वनि पग पटक नचैया है। रह गो अकेल नामदेव तो प्रकट प्रभु। देखो भगवान को दर्शन करने की सबकी सामर्थ्य नहीं है। नामदेव जी जब इकले रह गए तो ठाकुर जी ने उस अग्नि में ही अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए नामदेव जी को। जैसा जैसा वो देख रहे हैं वैसा वैसा दर्शन हो रहा है उनको। कैसे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम जी वही हैं, लेकिन धनुधरों को कुछ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा दिखाई दे रहे हैं। और जनक जी को ऐसे लग रहे हैं, जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सगे सजन प्रिय लाग ही जैसे। राजाओं को काल के समान दिखाई दे रहे हैं, किसी को किसके। जाकी रही, गोस्वामी जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो नामदेव जी भी कह रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, अकेले रह गए ना तब प्रभु का दर्शन हो रहा है उनको।
रह गयो अकेल नाम देव तो प्रकट प्रभु। और बेहसी कहत दावा नल को अचैया है। अरे ये तो वही है, कौन जिसने दावानल का पान किया, पूरी को पी गए महाराज, वही आ गए आज तो अग्नि का रूप धारण करके। घर तो जलावे आग, घर तो जलावे आग, नाम तू लगावे मेरो। बड़ो है ढीठ बड़ो गाल को बजैया है। अरे आग तो तू लगा रहा है, तू दावानल का अचवैया पान करने वाला मेरे घर में आ गया और नाम मेरा लगवा रहा कि नामदेव जी के लग गई, नामदेव जी के लग गई। लगाने वाला तो तू ही है। वाह, ठाकुर जी हर जी का ऐसी तो दृष्टि सदी है नामदेव जी महाराज की। नामदेव बोलो भी हंसी है तुम्हारो भौन, बिन तुमरी अनुमति लहे तो ताही जलावे कौन। नाम दीजिएगा, एक बात बताओ प्रभु, सूर्य किसने पैदा किया, चंद्रमा किसने पैदा किया है, अग्नि किसने पैदा की? अग्नि की सामर्थ्य नहीं आपकी इजाजत के बगैर घर जला दे हैं। सूर्य की सामर्थ्य नहीं आपकी कृपा के बगैर चमक जाए, तेज आ जाए। चंद्रमा में शीतलता नहीं आ सकती, अग्नि में उष्णता नहीं आ सकती, वायु के अंदर वेग नहीं हो सकता, वायु नहीं चल सकती, क्या चलेगा बताओ। हे तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। तू चाहता है तो खिलता है, नहीं तो ना खिले। सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है। जन का त्रिताप हरण और तरन तारण है, जन का त्रिताप हरण और तरन धारण है। जिसकी कृपा से होता विघ्न भय निवारण है, जिसकी कृपा से होता विघ्न भय निवारण है। भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है, भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। भूल जाना ही जिसे सब दुखों का कारण है। सब दुख उसी से आते हैं कि भगवान को हम भूल जाते हैं। पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है, पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है। तेरी सत्ता के बगैर कैसे जला के दिखा दे। पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है, पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है। सिंधु भी देख लो मर्यादा से ना टलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है। जिसकी कृपा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, जिसकी कृपा के बिना पत्ता तक न हिलता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है। जिसकी कृपा के बिना एक फूल भी ना खिलता है, जिसकी कृपा के बिना फूल भी नहीं खिलता है। बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है।
वही श्री राम है, वही घन श्याम है, वही श्री राम है, वही घन श्याम है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही क्रिएटर है, वही शिव शंकर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, वही प्रलयंकर है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। तो वही उसकी सत्ता के बगैर एक पत्ता तक नहीं खुलता है। कहाँ है? सूर्य की लाली में और चंदा की उजियाली में जो है हर पत्ते की डाली डाली में, सब जगह वही उसी की सत्ता व्याप्त है। नामदेव जी ने बताया, कहा प्रभु नामदेव बोलो बेहसी, आहे तुम्हारो भौन, बिन तुमरी अनुमति लहे, अरे ताहि जलावे कौन। और कहने लगे, प्रभु आप तो आप ही आए हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ। स्वयं अपने घर में आप विराजे, अग्नि रूप में आन, अपने घर में आप विराजे, अग्नि रूप में आन, आज प्रभु अग्नि रूप में आन, आज प्रभु अग्नि रूप में आन। ऐसी सदी दृष्टि नामा की, निरखें सबही में भगवान, ऐसी सदी दृष्टि नामा की, निरखें सबही में भगवान। डारे बिना धूर बिनु पानी, डारे बिना धूर बिनु पानी। देखिए लोग बाग इतना प्रयास कर रहे थे, कोई पानी डाले, कोई धूल डाले, कोई कुछ डाले, आग बुझ के नहीं दी। अरे बुझे तो जो, जब भगवान चाह में तो बुझे, जब भगवान ही नहीं चाह रहे बुझना, नामदेव जी को दर्शन देना चाह रहे हैं तो कैसे बुझेगी। तो कहते हैं ना तो नामदेव जी ने धूल डाली, ना पानी डाला, कुछ भी नहीं डाली, बस नामदेव जी तो अपना झाल लेके भगवान की मस्ती में गुणगान गा रहे, प्रभु आज मेरे घर में तो आप अग्नि के नारायण के रूप में आए हैं। अरे डारे बिना धूर बिनु पानी, डारे बिना धूर बिनु पानी, पल में सबरी आग बिलानी, पल में सबरी आग बिलानी। अरे मगन नामा गोविंद गुण गाए, मगन नामा गोविंद गुण गाए, करत चिंता प्रभु यादव राय, करत चिंता प्रभु यादव राय। रात में छप्पर दूंगो छाए, रात में छप्पर दूंगो छाए। भगवान को चिंता हुई, अरे इसकी तो सब कुछ जल गई, बेचारा कहाँ रहेगा, कहाँ क्या करेगा, सर्दी के दिन क्या करे बेचारा, ठिठुरे। सब लोग ने पंचायत कर ली, खबरदार इसकी छान किसी ने भी छाई, पूरी जाति ने पंचायत कर ली थी। बोला ये इसका दिमाग हो गया खराब, और ये हमारी जो है इन्होंने जो है लाज नहीं रखी, हमारी बेइज्जती करी, सामान बचाया इसने और उल्टा डाल दिया। इसकी सबों ने पंचायत कर ली, बोले इसकी छान कोई नहीं छवाएगा, इसकी छान कोई नहीं छवाएगा। लो अब नामादि बेचारे 2-3 दिन हो गए, अब क्या करें क्या ना करें, बड़ा मुश्किल हो गया।
नामदेव जी तो कोई चिंता नहीं, वो तो अपने भगवान का भजन गा रहे हैं, जहाँ मिल जाए तो बैठ गए, जहाँ मिल जाए ठीक है अपने। अब चिंता तो भगवान को हो गई, भगवान को चिंता हुई, अब कैसे होगा। 3 दिन कोई छान ना दे, छवाने भी ना दे कोई छान, पंचायत कर ली इसकी छान, खबरदार किसी ने छवाई तो भगवान को चिंता हो गई। सर्दी के दिन बेचारा कहाँ जाए, क्या करें, किसके पेड़ के नीचे बैठे क्या करें। भगवान को हो गई चिंता, कहा भैया हमें ही जा कर के छवानी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले, पहुँच गए, अपने सेवकों को कहा, सबको भाई जल्दी करो, बांस बल्ली की तैयारी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, हमें जाना है छान छवाने के लिए भक्त वत्सल को। पार्षदों ने कहा, प्रभु भाई चलो, नामदेव जी की छान की छम भी छवाएंगे, चलो हम लोगों को छाना पड़ेगा। पार्षदों का तो तमाश क्या हुआ महाराज, कहते हैं इनके संकल्प मात्र से भगवान, अब पार्षद सोच रहे हैं ये क्या तमाशा हो रहा है, छान छवाना छान छवाना, इनके संकल्प मात्र से पूरा विश्व बन जाए है? सारा विश्व इनके संकल्प मात्र से, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, बताओ ब्रह्मांड का ब्रह्मांड बन जाए, और ये छान छवाने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं आप बांस बल्ली लेके चलो, ये चलो वो चलो। तमाशा सही, कोई बात नहीं, साथ में लग लिए सारे के सारे सब पार्षद भगवान के। रुक्मणी भी साथ में लग गई, वो मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, काम करना पड़ेगा, चलना है तो फ्री में कुछ नहीं गए, ऐसे भगवान के भक्त के यहाँ जा रहे हैं, महारानी बन के नहीं चलना है। हाँ, महारानी बन करके चलोगे तो मत चलो। भगवान ने कहा चलती हो तो तुम्हें कुछ काम जरूर करना पड़ेगा, केवल तमाशा देखने के लिए वहाँ मत जाना, तमाशा देखने के लिए चले गए मेरे साथ में ना, ऐसे नहीं ले चलूँगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया। रुक्मणी जी ने कहा बिल्कुल काम करूँगी, जो कहोगे वही काम। रुक्मणी जी कहते हैं नीचे से वस्तु पकड़ाती चली गई, काष्ठ रस्सी रुक्मणी जी पकड़ाती जाएं, ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए बांध के ऊपर। लकड़ी तो पार्षद ले ही आए थे, पहले लगा दिया, उसके बाद में रस्सी की जरूरत पड़ती है, रस्सी रस्सी रुक्मणी जी पकड़ाती जाएं। देखो देखो ये लो, रस्सी पकड़ा करके और छान जो है ऐसी बढ़िया छान छा दी। अब देखा रुक्मणी जी ने, अरे सारे घर काला हुआ पड़ा है, आग लग जाए तो काला हो जाता ना सारा, ये तो काला होता, अच्छा नहीं लगता। रुक्मणी जी ने सब सफ़ेदी करी, बढ़िया अच्छी तरह पेंट, बढ़िया पुताई करी उसकी, अपने हाथ से बताइए हैं। जो इतनी भगवान जी की पटरानी, उन्हें दासी बन के भक्त के घर में कार्य कर रही हैं, ये प्रभु की भक्त वत्सलता है। रुक्मणी जी ने कहा, पूरा परिवार लगा दिया ठाकुर जी ने, चलो तुम भी करो तुम भी करो, मेरे भक्त का काम है। रुक्मणी जी ने अच्छी तरह पुताई करी, सारी अपने कर कमल से घर की पुताई करी, आंगन को लीपा। बताइए, स्वयं लक्ष्मी जी हैं रुक्मणी जी। कहीं कहीं तो कहते हैं कि भाई गोबर से पुताई करो, लक्ष्मी जी का वास होगा, और जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी पुताई कर रहे हैं अपने हाथ से, तो वह कहना ही क्या है महाराज, उस भक्त का तो कहना ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी पुताई कर रही है, फर्श पर चौका लगाया, ऐसी बढ़िया छान छवा दी। ये कोई नया काम नहीं है इनका, रामावतार में भी इन्होंने, इनको अभ्यास बहुत है किशोरी जी को। वनवास काल में जब बैठ करके गोदावरी के निकट कितनी बढ़िया बनाई थी, ऐसी बेदी बनाई थी बढ़िया सुंदर, छान छवाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए, गोदावरी के निकट जा करके ऐसी जो है पर्णशाला बनाई, बड़ी सुंदर बनाई। तो ये नया काम नहीं है इनके लिए, बहुत बढ़िया जानकार हैं, जानते हैं। गीधराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए,
तो गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाई। और जानकी जी ने उस बट वृक्ष के नीचे ऐसी विशाल बेदी बनाई, चौका लगाती थी जानकी जी। कहाँ? बट छाया अपने हाथ से बनाई, बट छाया वेदिका बनाई, बट छाया वेदिका बनाई। सिय निज पानी सरोज सुहाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। और वो वेदी बन गई, वहां सब मुनियों के साथ तहाँ जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सब लोग जब ऐसी बढ़िया शान छवा दी उन्होंने, कैसे कैसे छवाई अब देखिए। पहुंचे मजूर बन फूस और जेबरी ले, तीन लोग के मालिक फूस और जेवरी लेकर के और नामा जी के यहाँ पहुंचे। पहुंचे मजूर बन फूस और जेवरी ले, संग बांस बल्ली और आवश्यक सामान जू। रच रच बांध रहे कला के निधान। आप चढ़े ऊपर और नीचे माता लक्ष्मी जू। आप ऊपर चढ़ गए और नीचे रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी। और रच रच बांध रहे कला के निधान जू। बांस फूस रस्सी पकड़ा में माता कमला जू। दोनों योग क्षेम माही अति सावधान जू। योगक्षेम भक्त के घर का पूरा योगक्षेम, कहते हैं भगवान ही नहीं स्वयं लक्ष्मी जी भी बहुत सावधान है उसमें, कर रहे, अपने हाथ से कर रहे हैं योगक्षेम वाली। भक्त तो निश्चिंत सोए रहो है दुपट्टा तान। देखिए दुपट्टा तान करके, और नामदेव जी तो आराम से एक वृक्ष के नीचे सोए हुए पड़े हैं। उन्हें पता भी नहीं हो क्या रहा है, रात रात में काम कर दिया ये। भक्त तो निश्चिंत सोए रहो है दुपट्टा तान। रातों रात निज कर छाई प्रभु ने छान जू। और ऐसी बढ़िया छान, अरे महाराज कोई कला के निधान है, वो कलाकार कम थोड़ी है हमारे ठाकुर जी, कलावतारी हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत भी हैं, उनसे ज्यादा कोई कला जानता ही नहीं है। तो ऐसी छान छवाई देख करके गली वाले आए, अरे ये छान किसने छवाई है, पहले तो ये पता लगाओ ये छान। अरे ये तो छान ऐसा लग रहा है किसी की छवाई नहीं है, हमने तो पंचायत कर ली थी, कोई नहीं छा। बोले सबसे पूछ लिया, बोले हमने नहीं छवाई जी। बोले ऐसी तो कोई छावा भी नहीं सकता जैसी ये छान छव रही है। और छवा कैसे देगा महाराज? पार्षदों का हाथ लगाए, लक्ष्मी जी का हाथ लगाए, स्वयं ठाकुर जी का हाथ लगाए हैं, ऐसी छान छव जाएगी कहीं? भोर नगर के लोग सब और निरखे आंखें फार। अरे कल को दग्ध मकान की मी भोरई भौ तैयार। अरे अभी तो आग लगी थी इसमें और आज सुबह तैयार, इतनी जल्दी छान और इतनी बढ़िया। अरे हो सब पूछ रहे हैं ऐसी अद्भुत छान, ऐसी अरे निरखी नहीं को अनत कहूँ, निरखी नहीं को अनत कहूँ पे ऐसी अद्भुत छान। हाँ निरखी नहीं को अनत
कहीं पे ऐसी अद्भुत जान, ऐसी सदी दृष्टि नामा की, निरखे सबई में भगवान, ऐसी दृष्टि सदी नामा की, निरखे सबही में भगवान, सबही में भगवान, निरखे सबही में भगवान, सबही में भगवान, निरखे सबही में भगवान, ऐसी दृष्टि सदी नामा की, निरखे सबहीन में भगवान, ऐसी दृष्टि सदी नामा की, निरखे सबही में भगवान। प्रातः काल होते ही सब लोग कहने लगे, ये बताओ नामा ये छान किसने छाई है, हम भी छवा लेंगे, हमें भी बता दो, जितनी मजूरी आपने दी है उससे ज़्यादा मजूरी देंगे। लो नामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, अरे जितनी मैंने दी है इतनी भी दे दोगे तो अभी छप जाएगी, तो मजदूरी क्या है उसकी, मजदूरी तो बता दो उसकी क्या मजदूरी है। नामदेव जी बोले, भैया तन मन प्राण वारिये। प्रियादास जी कह रहे हैं, पहले तो उसके ऊपर अपना तन मन और प्राण न्यौछावर कर दो। घर में जितना भी सामान है उसी का तो है, और किसका है, भगवान का दिया हुआ है, चाहे वो अग्नि रूप में ले लें चाहे किसी रूप में ले लें। तो नामदेव जी ने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान के ऊपर तन मन न्यौछावर कर दो, यानी कि पहले तो अपने घर में आग लगाओ। सब लोगों को कहा अपने घर में आग लगाओ, और फिर जितना सामान है घर का उसको आग में झोंको, सबको आग में डालो, और तब उसकी मजदूरी होगी पूरी। देव मजदूरी कौन सा आता है। अब तो नामदेव जी की बात सुन करके कहते हैं सभी लोग पीछे को खिसकने शुरू हो गए। उन्होंने कहा भैया ये ऐसा तो बस की नहीं है, बोल ऐसा हम नहीं कर सकते। कुछ लोग थे जिन्होंने हिम्मत करी, सामने आए। घर फूंकने का साहस सबके अंदर थोड़ा ही है, हैं? कबीरदास जी तो यही कहते हैं, भैया आग लगाओ अपने घर में तब देखो तमाशा, हैं? ऐसे ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं हैं। कहने का भाव ये है, इसका जो अध्यात्म अर्थ है, घर में आग लगाने का मतलब ये है कि अपने इस घर में जो घट के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर वाले जो हैं, इसमें आग लगेगी तो ये भाग जाएंगे। वैराग्य रूपी आग लग गई, वैराग आ गया जीवन में, तो ये सब हवन करना पड़ेगा इनका। कर सकते हो क्या? ममता को जलाना पड़ेगा, और ममता जब जलेगी तभी तो ज्ञान दीप प्रज्वलित होगा, ऐसे थोड़ी होगी। योग अग्नि भी तो प्रकट करनी पड़ेगी अपने भीतर। योग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभ लाए। शुभ और अशुभ सारे कर्म उसमें भस्म करने पड़ेंगे। और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत तब ममता मल जर जाए। तब ममता मल जरेगा। अब देखा होगा आपने, जब घी निकालते हैं तो घी निकालने के बाद में मक्खन से कोई बत्ती जलाना चाहे तो जलेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है अभी छाछ का अंश है, वही ममता है। वो कैसे जलती है? आग के ऊपर उसको धरो और फिर वो धीरे धीरे फुट 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 करके उसमें देखो आवाज़ सी आती है, और ऐसे ऐसे साफ दिखाई दे जाएगी आपको। वैसे नहीं दिखेगी मक्खन के अंदर, जब आग पे करोगे गरम तब दिखेगी। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत और ममता मल जर जाए। और ममता तुम्हारी जब समाप्त हो जाएगी, ओहो, ये ममता ही तो है हमारी।
ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता नहीं जाती। पाके केस जन्म के साथी और ज्योति गई नैनन तेरी, ममता तू न गई मेरे मन ते। ये नहीं जाती, आंखों की ज्योति चली जाती है, केस पक जाते फिर भी ममता नहीं आती है? श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं क्या कि आदमी के बिल्कुल हाथ पांव ऐसे हो गए, शक्ति भी चलेगी फिर भी ममता नहीं जानती, वो लगी रहती है। क्या? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदत्वीर मुंचति आशा पिंडम। आशा भी नहीं जाती और ममता भी नहीं जाती। आशा को पिशाची बताया है। एक आशा आई उसके साथ में, जैसे एक पिशाच आया, किसी के भूत प्रेत आया तो कहते हैं वो 10-12 को इकट्ठे कर लेता है, फटाफट आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, पूरा परिवार अपना। ऐसे ही एक आशा आई तो वो घनी सारी इकट्ठी कर लेगा। अभी आशा आई, मकान बन गया, मकान के बाद में फिर आए भाई इसका बढ़िया डेकोरेशन होनी चाहिए, इसके बाद में भाई गाड़ी भी एक खड़ी होनी चाहिए, इसके अंदर फैंटियर बढ़िया, आपका ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये होना। वाकई तो ख़त्म ही नहीं, तो 10 आया, इतनी वो जो है आशाएं इकट्ठी कर लेता। ये है पिशाच, आशा को पिशाच ही कहा है। कहते नामदेव जी बताओ, लेकिन जो कुछ लोग थे नाम कुछ उन्होंने कहा, बड़े बूढ़े थे, अरे पागल हो रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के हो। 4-5 जो रह गए थे कह रहे थे हम तो तैयार हुए थे लगाने के लिए, हम लगाएंगे, हमारी भी ऐसी छान बनेगी। लोगों ने समझाया, बड़े बूढ़ों ने, तुम पागल हो रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के, घर में कहीं आग लगाई जाती है, हैं? अरे फिर इसके भाग में छान थी तो ये छावा दी, तुम्हारे भाग ऐसे हैं जो ऐसी छान छप जाएगी। वो भी बेचारे हट गए। लोग पूछने आ गए, लोग ये बताओ हमें छरवाई किस पे है? लोग पड़ोसी पूछते, ये बताओ नामा ये छान छवाई किसने? आशावरी, आशावरी। लोग पड़ोसी नीचे, पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा। किन यह चान छबाई, किन यह जान छबाई, किन यह छान छबाई, किन ये छान छबाई। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा। किन
छान छवाई, किन यह छान छवाई, किन यह छान छवाई, किन यह छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हों, तोते अधिक मजूरी दई हों। बेगहु देहु बताई, बेगही देहु बताई, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा। नामा जी क्या कह रहे हैं? आ जाओ, जिसको छवानी है। बैठिया की मजदूरी कौन देगा? जिसने छवाई है। कह रहे हैं बैठिया की प्रीति मजूरी मांगे, बैठिया प्रीत मजूरी, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, बैठिया प्रीत मजूरी मांगे। जो को छान छवावे, जो को छान छवावे, भाई बंधु सगे सो तोरे, भाई बंधु सगे सो तोरे। बैठिया पुहिया वे, बैठिया पुहिया वे, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा। किन यह छान छवाई, किन ये छान छवाई। तोते अधिक मजूरी दई हों, तोते अधिक मजूरी दई हों। बेगहु देहु बताई, बेगहु देहु बताई। झूठे फल सबरी के खावे, झूठे फल सबरी सबरी के खावे। ऋषि स्थान बिसरावे, ऋषि स्थान बिसरावे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग बिदुर घर खावे, साग विदुर घर खावे। कंचन छानी पदम पट दीने, कंचन छानी पदम पदम पट दीने। प्रीत की गांठ जुराई, प्रीत की गांठ जुराई। गोविंद के गुण भने नाम देव, गोविंद के गुण भने भने नाम देव।
जिन यह छान छवाई, जिन यह छान छवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा। किन यह छान छवाई, किन यह छान छवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे नाम। लोग पूछ रहे हैं, बताइए कौन ने छानी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नामदेव जी ने बता दिया भैया, जो सबसे तोड़ेगा, प्रभु से जोड़ेगा, उसी की छान वे छवाएंगे, और अपने भाई बंधु कुटुंब कबीला सबसे तोड़ करके उससे जोड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नामदेव जी महाराज